कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो बंद का ऐलान 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उसको मुलतवी किया गया है। तो आज की मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल किया जाएगा और इस बंद को उनके ऐलान के साथ ही मुलतवी किया गया है। और जब कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर एक बार बंद का ऐलान करेगी तो इंशाअल्लाह हम सभी लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर मशावरत कर उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कि आने वाली 3 तारीख को दशहरा है, बरदराने वतन के मजहबी त्यौहार हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन फैसला लिया गया। वो फैसले की हम वेलकम करता हूं मैं और तमाम लोगों को और एक दफ़ा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट 2025 के जो कानून काला कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि वो काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कि अगर हमारे उलमाए दीन को गैर कानूनी तौर पर अगर बंद करके जेलों में कैद किया जाए तो हमारी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। हमारा पुरजोर मुतालबा रहेगा सरकार से, यूपी सरकार से, कि तमाम जितने भी खाती लोगों को पकड़ा गया है वो नियतें हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करके उनको पकड़ा जा रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस एफआईआर हुए हैं तमाम के तमाम एफआईआर को वापस विड्रा किया जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक कमेटी जिला गुलबर्गा, जिसके सरपरस्त मोहतरम जनाब तखद्दुस माब सैयद शाह हाफिज अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बद्रनाथ रहमतुल्लाह अलैह हैं और निगरानकार मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा शुमाल हैं और मैं कन्वीनर हूं और तमाम उलमा इकराम और मशाइख़ निज़ाम इसकी रहनुमाई कर रहे हैं और दीगर सियासी कायदीन उकला और समाजी कारकुनान इस कमेटी के रुकन की हैसियत से आज यहाँ पर शिरकत किए हैं। ये कमेटी की आज मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो बंद का ऐलान 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उसको मुलतवी किया गया है। तो आज की मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल किया जाएगा और इस बंद को उनके ऐलान के साथ ही मुलतवी किया गया है। और जब कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर एक बार बंद का ऐलान करेगी तो इंशाअल्लाह हम सभी लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर मशावरत कर उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज के इस इजलास में 2 अहम करारदादें मंजूर की गई हैं, उसकी भी मैं यहाँ पर उसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि पहली तो ये करारदाद मंजूर की गई कि उत्तर प्रदेश में जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो बैनर्स लगाकर कुछ उनके हमारे आशिक़ रसूल ने रोडों पर अपना इश्क़ रसूल होने का सबूत दिया था, उन पर गैर कानूनी तौर पर एफआईआर दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसी को लेकर के आगे चलकर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को भी जो बरेली में उन्होंने एक एहतजाजी जलसा पुरअमन जलसा किया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा आज के इजलास में ये तय किया गया है कि उन कानपुर के जो तमाम अफराद पर जो लाठीचार्ज की गई उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर एफआईआर दर्ज किया गया, उनको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और साथ ही साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की जो गिरफ्तारी है उनकी हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को जल्द से जल्द बिला शर्त जेल से रिहा किया जाए और उनके रिश्तेदारों पर और उनके साथियों पर जो जुल्म किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको जल्द से जल्द रोका जाए, जो कि गैर दस्तूरी और सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। इसकी भी हम सख्ती के साथ आज के इस इजलास में मजम्मत करते हैं और यही फैसला आज यहाँ पर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल में दस्तूर बचाओ के उन्वान से। ये इजलास क्यों रखा गया था? तकरीबन हिंदुस्तानी मुसलमान जानते हैं कि 3 तारीख यानी आने वाले जुमा को भारत बंद का ऐलान किया गया था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर। लिहाजा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात में एक फ़ैसला लिया कि आने वाली 3 तारीख को दशहरा है,
बरदराने वतन के मजहबी त्यौहार हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन फैसला लिया गया। वो फैसले की हम वेलकम करता हूं मैं, और तमाम लोगों को और एक दफ़ा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट 2025 के जो कानून, काला कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि वो काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंटरियम ऑर्डर आया है, सिर्फ 3 पॉइंट पर 3 अमेंडमेंट को उन्होंने स्टे किया है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो तमाम के तमाम गैर कानूनी, गैर दस्तूरी है, उसे वापस लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा पुरजोर मुतालबा और डिमांड है। इसी ज़मन में वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ गुलबर्गा की कमेटी एक जलसे का इनेकाद की थी कि आने वाले दिनों में 3 तारीख को गुलबर्गा किस अंदाज से बंद किया जाए। ये बंद को मुलतवी किया गया है, लिहाजा आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कॉल करेगी, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर गुलबर्गा भी बंद किया जाएगा। और तो और यहाँ पर एक अच्छा फैसला ये लिया गया है कि करारदाद मंजूर की गई कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, जो वक्फ के अंदर मुदाखलत की गई है हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से, उसके खिलाफ में करारदाद मंजूर की गई। उसी के साथ साथ एक बड़े आलिम दिल हिंदुस्तान के मौलाना तौकीर रजा खान साहब को अरेस्ट किया गया और उन्होंने कस्टडी में है 14 दिन की, और उन्हें नहीं, उनके साथ साथ तकरीबन 14 या 18 लोगों को, 25 लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे उलमाए दीन को गैर कानूनी तौर पर अगर बंद करके जेलों में कैद किया जाए तो हमारी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। हमारा पुरजोर मुतालबा रहेगा सरकार से, यूपी सरकार से, कि तमाम जितने भी खाती लोगों को पकड़ा गया है वो नियतें हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करके उनको पकड़ा जा रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस एफआईआर हुए हैं तमाम के तमाम एफआईआर को वापस विड्रा किया जाए। यहाँ पर भी योगी सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। वो ये है कि बुलडोजर की सियासत, जितने लोग भी उसके अंदर पाए गए खाती उनको पकड़कर उनके घरों के खिलाफ, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनकी दुकानों को उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर कानूनी अमल जो योगी सरकार कर रही है उसकी भी मैं मजम्मत करता हूं, और हमारी कमेटी की जानिब से मजम्मत की जाती है कि वो ऐसी हरकत ना होनी पाए। और शुबा की बुनियाद पर शक करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी साहब, उनको मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ लैंड है, हिंदुस्तान का कानून है, कानून के दायरे में अगर हम नहीं चले तो कानून के दायरे में तुम भी नहीं चल रहा है। तुम हमको ये बोल रहे हैं कि कानून के दायरे में नहीं चले, जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई लव मोहम्मद बोलना क्या ये गुनाह है, क्या ये जुर्म है? इसके खिलाफ में जो लोग भी जमा हुए थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है, वो बहुत ही नाकाबिल अमल है, उसको मैं कंडेम करता हूं। और वो कानून के जो उन्होंने हाथ में लेकर जो काम कर रहे हैं उसके भी साथ अल्फाज में मजम्मत करता हूं। मोदी सरकार को होश, योगी सरकार को होश में आना चाहिए कि निहत्ते मुसलमानों पर बर्बरियत जुल्म करके क्या बताना चाह रही है योगी सरकार, ये समझ के बाहर है। लिहाजा हम योगी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे उलमाए दीन को जब तक तुम कैद खानों से आजाद नहीं करेंगे, जब तक उनकी रिहाई का इंतजाम नहीं करेंगे, हमारे एहतजाज जारी रहेंगे, ये समझ लेना होगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi।